ए ने बी को एक कार एज अ गिफ्ट ट्रांसफर करता है, लेकिन एक कंडीशन इंपोज करता है कि अगर बी बोर्ड एग्जाम्स में 90% मार्क्स नहीं ला पाता है तो ये जो कार है वो वापस से ए के पास आ जाएगा। अब फर्ज करो बी जो है वो चालाक निकलता है, वो क्या करता है, कार का पूरा यूज करता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम देता है, लेकिन एग्जाम के रिजल्ट का डिक्लेरेशन होने से पहले वो क्या करता है, उस कार को ट्रांसफर कर देता है या सेल कर देता है किसी दूसरे पर्सन को। उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफरी कहेंगे, ठीक है। तो अब मान लो ट्रांसफरी ने उस कार को परचेज कर लिया, ठीक है, और उसे नोटिस नहीं था अबाउट रिवोकेशन अग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ये सेक्शन कहता है कि ऐसे कंडीशन में ए जो है यानी जो डोनर है वो सी से कार नहीं ले सकता है। ही कैनॉट टेक बैक कार फ्रॉम ट्रांसफरी who purchased the gifted property with consideration and have no knowledge about revocation agreement between donor and donee, ठीक है। अब जैसे मान लो ये था डोनर और ये था डोनी, ठीक है, इन दोनों के बीच अग्रीमेंट हुआ था कि इस स्पेसिफिक इवेंट के हैपन होने पर गिफ्ट का रिवोकेशन या सस्पेंशन होना है। अब मान लो डोनी क्या करता है, उस गिफ्टेड प्रॉपर्टी को क्या करता है, इस गिफ्टेड प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देता है और ये पर्सन उस प्रॉपर्टी को विथ कंसिडरेशन ले लेता है और इस ट्रांसफरी के पास नोटिस नहीं रहता है, ही हैविंग नो नोटिस अबाउट रिवोकेशन अग्रीमेंट बिटवीन डोनर एंड डोनी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इसे ही हम इस लास्ट पैरा में समझेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम लास्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। आइए, यहां कह रहा है ट्रांसफर ऑफ गिफ्टेड प्रॉपर्टी बाय डोनी टू ट्रांसफरी विथ कंसिडरेशन विदाउट नोटिस। अब देखो, अब जैसे मान लो ये था डोनर और ये था डोनी, ठीक है, इन दोनों के बीच अग्रीमेंट हुआ था कि इस स्पेसिफिक इवेंट के हैपन होने पर गिफ्ट का रिवोकेशन या सस्पेंशन होना है। अब मान लो डोनी क्या करता है, उस गिफ्टेड प्रॉपर्टी को क्या करता है, इस गिफ्टेड प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देता है और ये पर्सन उस प्रॉपर्टी को विथ कंसिडरेशन ले लेता है और इस ट्रांसफरी के पास नोटिस नहीं रहता है, ही हैविंग नो नोटिस अबाउट रिवोकेशन अग्रीमेंट बिटवीन डोनर एंड डोनी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इसे ही हम इस लास्ट पैरा में समझेंगे। क्लियर है? चलिए, कह रहा है नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफरिंग who purchased property from Dhoni with consideration and have no notice of agreement between donor and Dhoni। तो कह रहा है इस सेक्शन में, सेक्शन 126 में कोई भी बात ऐसी नहीं कही गई है जो ट्रांसफरी के राइट को अफेक्ट करता हो। यानी अगर मान लो डोनी ने गिफ्टेड प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दिया है और उसने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया है विथ कंसिडरेशन, एक्टेड इन गुड फेथ, और उस ट्रांसफरी को नॉलेज नहीं था, नोटिस नहीं था अबाउट रिवोकेशन अग्रीमेंट बिटवीन डोनर एंड डोनी।
डोनी। तो ये जो सेक्शन है 126 वो उस ट्रांसफरी के राइट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। दिस पैरा प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ ट्रांसफरी टू whom gifted property has been transferred by donee who purchased the property with consideration and have no notice regarding revocation agreement between donor and donee। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ए ने एक कार गिफ्ट किया बी को, ठीक, विथ अ कंडीशन, एक कंडीशन पे दैट कि इफ ही वुड नॉट गेट 90% इन बोर्ड एग्जाम्स कार शैल बी रिवर्टेड बैक टू ए। ए ने बी को एक कार एज अ गिफ्ट ट्रांसफर करता है, लेकिन एक कंडीशन इंपोज करता है कि अगर बी बोर्ड एग्जाम्स में 90% मार्क्स नहीं ला पाता है तो ये जो कार है वो वापस से ए के पास आ जाएगा। अब फर्ज करो बी जो है वो चालाक निकलता है, वो क्या करता है, कार का पूरा यूज करता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम देता है, लेकिन एग्जाम के रिजल्ट का डिक्लेरेशन होने से पहले वो क्या करता है, उस कार को ट्रांसफर कर देता है या सेल कर देता है किसी दूसरे पर्सन को। उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफरी कहेंगे, ठीक है। तो अब मान लो ट्रांसफरी ने उस कार को परचेज कर लिया, ठीक है, और उसे नोटिस नहीं था अबाउट रिवोकेशन अग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ये सेक्शन कहता है कि ऐसे कंडीशन में ए जो है यानी जो डोनर है वो सी से कार नहीं ले सकता है। ही कैनॉट टेक बैक कार फ्रॉम ट्रांसफरी हु परचेज्ड द गिफ्टेड प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन एंड हैव नो नॉलेज अबाउट रिवोकेशन अग्रीमेंट बिटवीन डोनर एंड डोनी, ठीक है। अच्छा, तो कह रहे हैं सिंस सी हैज नो नोटिस, सी के पास नॉलेज नहीं था अबाउट रिवोकेशन और उसने प्रॉपर्टी परचेज करा बी से विथ कंसिडरेशन, तो जो डोनर है वो गिफ्ट अग्रीमेंट को रिवोक नहीं कर सकता है। ही कैनॉट रिवोक द गिफ्ट अग्रीमेंट एंड कैनॉट टेक बैक और कैनॉट रिकवर कार फ्रॉम होम, फ्रॉम ट्रांसफरी, ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो पैरा है वो ट्रांसफरी के राइट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जिसे डोनी ने अगर गिफ्टेड प्रॉपर्टी सेल कर दिया है और ट्रांसफरी ने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया है विथ कंसिडरेशन और उसके पास नॉलेज नहीं है अबाउट रिवोकेशन अग्रीमेंट, तो डोनर ट्रांसफरी से उस प्रॉपर्टी को रिकवर नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो ये था सेक्शन 126। आई होप कि सेक्शन 126 एकदम सिंपल मैनर में आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।